जीतेगा पाकिस्तान। एचबीएल पीएसएल सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तीनों चैनल्स आपके साथ खड़े हुए हैं, अपने त्यौहार के साथ खड़े हुए हैं। मकसद यही है कि कुछ टैलेंट निकले जिस पर बात करें, हम सब मिलके बात करें। ये चमन से लेके खैबर तक हम सब इस खेल से दीवानावार मोहब्बत करते हैं। और हम देख रहे हैं कि जो टैलेंट, वो सूर्यवंशी को हमने देखा, 14 साल का बच्चा आया कल, उसने जो 35 रन 20 गेंदों पे किए, वो किसी टॉप बॉलर को मकसद है कि वो घास डालने को भी तैयार नहीं थे। वो जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, जो उनका फ्लो था। माजी में हमने 14-15 साल के बहुत प्लेयर दिए। जावेद मियांदाद साहब बहुत कम उम्र में आए थे, मुश्ताक मोहम्मद साहब बहुत कम उम्र में आए थे, हसन रजा यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर। लेकिन अब हर चीज इंडिया की जानिब जाती चली जा रही है। आफ्ताब बलोच मरहूम, वो भी यंगस्टर खेले थे। आता भाई, आकिब जावेद से लग रहा है कि कुछ इत्मीनान नहीं रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उन पर एतमाद नहीं रहा है, इसीलिए शायद इश्तिहार देना पड़ा, वरना अगर उन्हें कंटिन्यू करना होता तो कंटिन्यू कर लेते। देखें नसीम भाई, क्रिकेट की बात करने आया हूँ। और देखें, आकिब जी ने कहा हम हेड कोच रहे हैं। आकिब जी ने तो उधर यूए में की थी कोचिंग। वो भी एक क्लब की टीम है ना, कोई इंटरनेशनल लेवल की तो नहीं थी। जी वो तो बिल्कुल। अभी ग्रूम होनी थी। ठीक है। यहाँ पे वो लाहौर कलंदर के साथ रहे। एक लाहौर कलंदर क्या, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल टीम थी। ठीक यहाँ है। तो वो एक क्लब लेवल की टीम, वहां ठीक पे है। कोचिंग की। जब इन्होंने फिर श्रीलंका में एज ए फास्ट बॉलिंग कोचिंग की है इन्होंने। ठीक है। इनका जो जिसमें जो रखते थे डेवलपमेंट में, इन्होंने काम किया लाहौर कलंदर में, जिसकी वजह से इनका नाम हो गया। ठीक है। इन्होंने टैलेंट हंट प्रोग्राम किए। ठीक है। और आप भी साथ रहे, मैं भी साथ रहा। बिल्कुल। ठीक है। आपने सारा देखा हुआ है। ठीक है। तो इसके पास तो सिर्फ लोकल लेवल का तजर्बा था। हुआ क्या है कि सब कहते हैं कि आकिब जवेद इज द गेम चेंजर। आकिब जवेद गेम चेंजर नहीं है। आकिब जवेद ने सिर्फ एक डिसीजन लिया कि बाबर आजम को या नसीम शाह को या शहीन शाह अफरीदी को कोई बाहर नहीं बैठा सकता था। उन्हें आगे बाहर बैठा दिया। ऊपर से उसने स्पिन विकेट बना दी। स्पिन विकेट पे गोरे हल्के थे, उन्होंने मैच जीत लिए। ठीक है। तो ये हुआ है। और फिर पावर ग्लेस्पी से लेकर गैरी कैस्टन से लेकर पावर सारी आकिब जवेद को दे दी। और आकिब जवेद ने स्पिन विकेट बनाकर पाकिस्तान की टीम का सत्यानाश किया है। देखिए, इस बैट्समैन की बैटिंग, बैट्समैन भूल के बॉलर, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर टेस्ट मैच ही नहीं खेल रहे। ठीक है। वो खिलाना है आपने चैंपियन ट्रॉफी है। ठीक है। स्पिनर आपके जो है वो 38-7 ईयर के हैं। ठीक है। उनको साल बाद मैच मिलेगा। जहां टेस्ट मैच जिन्होंने लोगों ने जितवाए, उन्हें आप बाहर छोड़ गए, इधर उधर कोई और ले गए। जहां स्पिनर खिलाने थे, वहां उन्होंने चार चार फास्ट बॉलर खिला दिए। तो ये पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में क्या हुआ है। ठीक है। इनका ब्लेंडर इतना देख रहे हैं ना आप कि हम्म। उधर गए हैं जी ऑस्ट्रेलिया में, वहां अच्छी बड़े टीम ने की टीम का कॉम्बिनेशन बना, वहां पे थोड़ा जीते। फिर साउथ अफ्रीका गए। इनका ब्लेंडर ये हुआ कि एक साइम अयूब अनफिट हुआ है, उसकी वजह से पूरी की पूरी टीम इन्होंने चेंज की है। ये रोटेशन पॉलिसी किसने की है, ये प्लेयरों के नंबर किसने तब्दील किए, किसी बैट्समैन को पता नहीं है कि मेरा नंबर क्या है। हम्म। ठीक है। फरहान साहबजादा फरहान, आप उसको लेकर गए, वो यहाँ पे 100 कर रहे हैं, उधर जाके वो उनको नंबर 7 खिला रहे हैं। ठीक है। मोहम्मद यूसुफ साहब, ये देखे ना, मैं इसलिए मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ कि टीवी पे जब अकेडमी में होते हैं, इन्होंने 3 साल से 3 साल से अकेडमी में है ना, तो क्या किया, टीम के साथ में बैट्समैन भी कोच रहे। जब निकाला तो टीवी पे जाके कह रहे हैं कि बाबर आजम का इतना गैप बनता है। तो जब बाबर आजम 50 का, तो उस वक्त क्यों नहीं होता। अगर ये इतने अच्छे कोच हैं, तो बाबर आजम ने 3 साल से 100 ही नहीं किया, तो ये 100 करा लेते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, कोचिंग से प्लेयर नहीं बनाए जाते, पाकिस्तान में प्लेयर पैदा होते हैं। ठीक है। कोचिंग करनी होती है तो जब बाबर आजम से 100 करा देते, ये बॉलर से आउट करा लेते। बॉलिंग कोच अजहर महमूद है, वो तो कहते हैं कि हमारे मुल्क में स्पिनर नहीं है, तो स्पिनर ने आउट करके 80 आउट करके दे दिए। फास्ट बॉलिंग आपके स्टेमिना खत्म हो गए। तो जुम्मेदार कौन है, ये तुम्हारे, इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ खिलवाड़ खेला है। क्रिकेटर ने क्रिकेट को ही तबाह किया है। दूसरी बात ये है, चैंपियन ट्रॉफी जो अभी रिसेंट हुई है, ठीक है,
उसमें इन्होंने क्या कहा, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ कहां से आ गए जो 3 साल से आपके प्लान में नहीं थे। देखे ना, कप्तानी भी होती है। कप्तान ये डमी कप्तान है जितने भी बनाए गए हैं। ठीक, आप क्यों रो रहे हैं, रिजवान क्यों रो रहा है? ठीक है, जब ये फहीम अशरफ को और खुशदिल शाह को टीम में डाला गया तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने प्लेयरों को कंडीशनली बना दिया कि जनाब आप इनको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्यों नहीं लेकर गए। उन्होंने कहा हम ये इधर अच्छा खेलते हैं उधर अच्छा नहीं खेलते। उन्होंने कहा डोमेस्टिक में तो उन्होंने किया कुछ, उन्होंने कहा बीपीएल से लेकर आए हैं। ठीक है, तो जब वो टूर्नामेंट खत्म हुआ, हमने एक्सपीरियंस प्लेयर को मद्देनजर रख के इनको रखा है। जब टूर्नामेंट खत्म हुआ तो क्या इनकी स्टेटमेंट थी कि हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे। देखे ना, इनकी तो अपनी स्टेटमेंट मिलती। उनकी स्टेटमेंट तो अता भाई उनकी स्टेटमेंट तो ये भी थी कराची में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था। आकिब जावेद साहब ने कहा कि जो ये हमारे 3 फास्ट बॉलर हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं है दुनिया के अंदर, किसी के पास भी नहीं है। और फिर उन्होंने जब न्यूजीलैंड में थे तो स्टेटमेंट दिया कि वो पाकिस्तान की पिचों के लिए इतने अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ की पिचों के लिए ये बहुत अच्छे बॉलर है। तो भाई फिर आपने यहाँ पे शामिल क्यों किया था अगर आपको पता था वो पाकिस्तान की पिचों के लिए अच्छे नहीं है? या आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए तो फिर ये बात क्यों कर रहे हैं कि भाई वो हमारे जैसे वो ये बॉलर ही नहीं है, और आप अपनी कंडीशन को, अपने गलत फैसलों को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। आता हूं अता भाई, मैं आपकी जानिब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। नसीम भाई एक हल्का सा यहाँ पे, कभी पाकिस्तान में कभी ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं कि जो सिर्फ पाकिस्तान में कंडीशनली खेल सके? जहां पाकिस्तान ने तो वही प्लेयर दुनिया में पैदा किया जो हर दुनिया की हर विकेट पे हर कंडीशन में खेला है। तो ये कहां से सोच आ गई? इनकी सोच, क्रिकेट की सोच ये है। ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे हम सर्जरी करेंगे, कौन सी सर्जरी की इन्होंने? ठीक है, वही सेहत याब होके मरीज वापस आ गए। ठीक है, तो वकार यूनुस साहब जो मंटोर लगाए थे, क्या कहते थे, हम पाकिस्तान की तकदीर को बदल देंगे, पाकिस्तान के पास इतने प्लेयर होंगे कि पाकिस्तान मुश्किल होगी टीम सेलेक्ट करने में। और आप इतना मंटोरों ने काम किया, आपने फर्स्ट क्लास बंद करा के वो चैंपियन कप करा दिया। ठीक है, T20 करा दिया, तो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। किधर प्लेयर है आपके पास? तो साइम अयूब की रिप्लेसमेंट नहीं मिली। ठीक है, उस्मान खान किस वजह से खेल रहा है? ठीक है, PSL खेलने आया तो आपने उनको पाकिस्तान खिला दिया। ठीक है, तो ये किसने किया है? यारी दोस्तियां किसने निभाई है? ठीक है, ये कप्तानी का आज रोना रो रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। तो पावर जब कप्तान कौन होता है? कप्तान लीडर होता है। लीडर वो होता है जो टीम को लेकर चलता है, टीम को लड़ाता है, प्लेयरों को बैक सर, जब करता है। तक हम कप्तान होते हैं अता भाई खामोश बैठे रहते हैं, जब तक हम कप्तान होते हैं, जब कप्तानी से हटते हैं तो फिर बात करते हैं। लेकिन इनमें मैंने एक कप्तान देखा जिसका नाम है सरफराज अहमद, जिसके साथ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई, पाकिस्तान की तारीख की, और इसके बावजूद वो शख्स आज तक एक लफ्ज नहीं बोला, आज तक, आज की तारीख तक। ये कैरेक्टर कहते हैं सर। तो देखे ना नसीम भाई, देखे पाकिस्तान की तबाही, क्रिकेट की तबाही शुरू कैसे हुई है। एक कप्तान जीता हुआ आया, ICC टूर्नामेंट जीत के आया, टीम अच्छी बनी जा रही, जिसने इसको चेंज किया था रात को, वहीं से हुआ ना। ये बाबर आजम शहनशाह अफरीदी का क्या कसूर था? 4 मैचों में बना के साजिद भाई मैं आता हूँ, आप बिल्कुल बिल्कुल अता भाई आपका पॉइंट आया, अता भाई आपका पॉइंट आया, अता भाई आ रहा हूँ साजिद भाई, एक सेकंड आता हूँ साजिद भाई आपके पास आ रहा हूँ। साजिद भाई जरा ये क्या कॉलर से पहले बात करनी होगी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नसीम भाई, शुएब भाई को, अता भाई को, साजिद भाई को, अनवर भाई को मेरी तरफ से जी। सैयद फराज अकबर शाह साहब, शाहीन साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शाहीन की परवाज क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है नसीम भाई, दी ग्रेट नसीम भाई। मैं कुछ ये कहना चाहूंगा कि हमारी क्रिकेट की तबाही तब से शुरू हुई जिस वक्त रमीज राजा साहब को PCB का चेयरमैन लगाया गया। नजम सेठी साहब जब PCB के चेयरमैन थे तो सारी चीजें बहुत अच्छी थी और बेहतरी की तरफ जा रही थी। शायद आपको भी याद होगा कि PSL के जो लाने वाले हैं, जो कोशिशें करने वाले हैं, वो नजम सेठी साहब हैं। और नजम सेठी साहब को सिर्फ इस बुनियाद से हटाया गया कि उनका कोई अगर सियासी बैकग्राउंड है या कोई सियासी उनकी कोई नाराजगी है, तो जो पाकिस्तान के अंदर जो अच्छा काम करता है उसको बिल्कुल काम करने दिया जाए। सरफराज जो है 24 करोड़ अवाम हमारी मुल्क की जो है वो ये कहती रही, चिल्लाती रही, जो आपके मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी लेके आया सरफराज,
वो सरफराज को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हटा दिया गया कि उसकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती हो तो पता नहीं क्या असर होता है हमारी क्रिकेट का। नसीम भाई, हमारे पास लोग पीसीबी के चेयरमैन बनना चाहते हैं, हमारे पास हेड कोच नहीं बनना चाहते। आप अगर जितने भी सीनियर क्रिकेटर है, मैं तो एक आम आपका एक क्रिकेट फैन की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मैं ना एनालिस्ट हूँ ना मैं तजजियाकार हूँ, ठीक है, मैं एक आम इंसान की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जितने भी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि पीसीबी के हम चेयरमैन बन जाएं, हेड कोच बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो भाई अरे हेड कोच बनने के लिए भी सारे तैयार हैं फराज भाई, हेड कोच बनने के लिए भी सब तैयार हैं। और उसके बाद वो जितना बाहर बैठ के बातें कर रहे होते हैं वो टीवी पे अंदर जाने के बाद बिल्कुल चुप साध लेते हैं, आवाज भी नहीं आती। नसीम भाई, तो ये उन लोगों के लिए ये सुनने के इस वक्त और आइंदा आने वाले कई सालों तक पीसीबी के चेयरमैन एक ही रहेंगे, मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब ही चेयरमैन रहेंगे, ये हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए और समझ लेना चाहिए। अब हेड कोच की बात यह है कि हेड कोच क्या हमारे पास यूनुस खान नहीं है, क्या हमारे पास मोहम्मद यूसुफ नहीं है? मोहम्मद यूसुफ तो अभी बैटिंग कोच लगे हुए, साथ में टीम का थिंक टैंक का हिस्सा है। 5 साल से लगे हैं। 5 साल से है। 5 साल से टीम के साथ है। टीम के साथ है, कभी उसके 5 साल से टीम के साथ है, लेकिन उनका इख्तियार क्या है नसीम भाई? उनके बैटिंग कोच है सर, वो बैटिंग कोच अगर है, सारा रोल भाई देखे ना, अगर बाबर आजम नाकाम दिखाई दे रहे तो अब तक तो मोहम्मद यूसुफ भाई ने कोई तो कुछ बताना चाहिए। काबिले तर्स, उससे तो तर्स आ रहा है बाबर आजम के ऊपर कि बाबर आजम कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद वो तो सही है, लेकिन ये मोहम्मद यूसुफ साहब 5 साल से पाकिस्तान के बैटिंग कोच है, पिछले वर्ल्ड कप में भी है, तो बैट्समैनों में कहाँ इंप्रूवमेंट आ रही है? आप कह रहे हैं ना उनको लेकर आए, तो मैं सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो 5 साल से है। अगर ये बैटिंग के जितने भी फॉल्ट वॉल्ट नजर आते हैं, नहीं, उनका सही आपका पॉइंट आ गया फराज भाई, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। फराज भाई थैंक यू वेरी मच, आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं अभी ये रमीज राजा साहब वाली बात शुएब भाई से पता करूंगा, लेकिन पहले साजिद भाई से। साजिद भाई जरा मैंने दोनों से लिया है मौकिफ, हेड कोच बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, आकिब जावेद साहब नहीं है। शुएब भाई को नाम पता है लेकिन बता नहीं रहे, आपको भी पता है नहीं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है। जहां तक बात की जा रही है, आकिब जावेद ने तो हेड कोच हुआ है, चीफ सिलेक्टर हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट का तन तना बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा अहम रोल आकिब जावेद साहब का इसलिए है, पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हार रहा है मुल्तान में इंग्लैंड से, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को बोल दिया जाता है लाहौर एकेडमी में जाओ, वहां जाकर प्रैक्टिस करो। उन्होंने उसी वक्त सबसे बड़ा बारीक काम किया, सरफराज अहमद को वहां से टीम से ड्रॉप कर दिया गया, कोई चेंज नहीं हुआ, सरफराज अहमद साहब को ड्रॉप कर दिया। ड्रेसिंग रूम के हवाले से एक सीनियर खिलाड़ी, साबिक कप्तान शान मसूद को मोटिवेट करने वाला है सरफराज अहमद का बारीक काम इसलिए कर दिए क्योंकि सरफराज अहमद ड्रेसिंग रूम में क्रिकेट की बात करता है, क्रिकेट में खिलाड़ियों के लिए बैकअप की बात करता था, तो उसने कहा इसको तो हटा दिया जाए। दूसरी चीज, तमाम चीजों को फैसले जब आकिब जावेद करेंगे, और दूसरी चीज जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस की जाती है, खुद निशा आता है, रिजवान लेके आ जाते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं आती, फहीम अशरफ को ये लोग ले आते, चलो इससे क्या हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट सफर हासिल करता है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्वालिफाई खेलेगा। जैसे कि हमारी वुमेन्स टीम ने कप्तानी करी, कप्तान ने कप्तानी करी, उससे फ्रंट से लीड करा, टीम लेके आई, टीम जिताई। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी जब कप्तान और कोच एक पेज पे नहीं होंगे और खिलाड़ी जब ये सोच रहे होंगे, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, रिजवान जब टीम मीटिंग करते हैं उसके बाद हेड कोच और अजहर महमूद साहब मीटिंग करके चले जाते थे, जब ड्रेसिंग के माहौल इस तरह के होंगे और कप्तान और कोच एक पेज पे नहीं होंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट सफर हासिल करेगा। सवाल ये पैदा होता है, आज भी आपके पास लड़के अच्छे हैं, मगर ये कहने का मकसद ये, आकिब जावेद ने जो करना था वो कर दिया, रिजल्ट किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी 5 2020 में, किसी को भी खिलाएंगे होम सीरीज में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तमाम सलाहियतें रखती है, एक अच्छी टीम खेल देती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सर अभी बांग्लादेश आपको व्हाइट वॉश करके गया है टेस्ट सीरीज में, साजिद भाई बांग्लादेश व्हाइट वॉश करके गया है आपको टेस्ट। हाँ, उस वक्त कौन कोच था? उस वक्त देखिए नसीम भाई, ओवरसीज कोच है, जब पाकिस्तान के कोच को पिच रीड करना ना आए, जब पिच इस्लामाबाद के दो टेस्ट मैच हर जाए, उसको ये नहीं पता मुझे स्पिनर खिलाने हैं, पिच के बारे में तो शुएब भाई ने इतनी दफा कहा, अनवार भाई ने कहा कि स्पिनिंग ट्रैक बना दो, शुएब भाई ने तो मेरे ख्याल है बनवाई है, बात करके बनवाई है, क्योंकि अताउर रहमान, आकिब जावेद ये सब इनके बरखुरदार हैं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन्होंने जब हमेशा इंट्रो में एक बात जिक्र करते हैं,
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी खिदमत ली नजर। पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, जैसे कि आप हमेशा बात करते हैं, शोएब भाई जाके मैच देखते हैं ना, जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसकी हम मोटिवेट करते हैं। हम किसी के क्रिटिसाइज उसको करते हैं जो खिलाड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा। मैंने कल सादबेग का जिक्र किया, सादबेग को किया, उसने प्ले डाला ना कराची किंग ने, उसको खिलाया। उस नौजवान खिलाड़ी में टैलेंट है, पाकिस्तान का कप्तान की तरह। पाकिस्तान की जो नेशनल साजिद भाई, मुझे असल में मैं आपकी बात बिल्कुल, साजिद भाई मैं जरा एक चीज छोड़ के जा रहा हूं, एक ब्रेक की जानिब जाना होगा हमें। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वन साइडेड मुकाबले के बाद 6 विकेटों से हरा दिया कराची किंग्स को। सारे मैचेस वन साइडेड, ऐसा हमारे पीएसएल का स्टैंडर्ड नहीं था। फिर आप 7 बेग खेले, उस जगह पे शान मसूद खेल रहे थे। शान मसूद जैसा प्लेयर कराची किंग्स ने बाहर किया हुआ है। मैं ब्रेक के बाद आता हूं तो फिर इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। वन साइडेड मुकाबले जारी हैं। एचबीएल पीएसएल सीजन 10 में जीतेगा पाकिस्तान। हमारी नशरियात एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वाकई में वन साइडेड मुकाबले हो रहे हैं। ऐसी हमारी लीग नहीं हुआ करती थी अनवर भाई, ऐसी लीग हमारी नहीं थी। नसीम, असल में ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्योंकि ये वो पीएसएल जो पहले हुई हैं, ये पीएसएल बिल्कुल उससे हटकर पीएसएल लग रही है। ना कोई चार में, ना कोई वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नज़र आ रही है, ना वो कोई शोर शराबा जैसे किसी वक्त में हुआ करता था। आप यकीन की जगह के माजरत के साथ, हो सकता है फ्रेंचाइज के लोग इसको अच्छा समझे ना समझे, ये मेरे अपने हिसाब से टोटल फेलियर जो है ना ये पीएसएल है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टैट्स शेयर किए थे कि 89% जो हमारी 800% जो है वो कोई रेटिंग में इजाफा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर पीएसएल में। शोएब भाई, ये मैं सोशल मीडिया वगैरह तो नहीं देखता, मैं तो खुद मैच देख के, और ये सारी चीज़ें तो यार जब से पीएसएल स्टार्ट हुई है, मैं तो उस वक्त से कहता जा रहा हूँ ये टोटल फेलियर है। कहाँ से पब्लिक आ जाएगी, कहाँ से प्लेयर आ जाएंगे। डेविड वार्नर आज खेले थे नहीं खेले। अगर डेविड वार्नर अगर उसकी ये कौन से ये जो बेग बच्चा खेला कौन से नंबर का है? 4 नंबर। हाँ तो वैसे ओपनर खेले। हाँ तो इसको ओपन भेज देते। वार्नर खेले जा रहे हैं। शान मसूद पाकिस्तान कैप्टन बैठ गया। ये बच्चा वन डाउन प्लेयर ओपन प्लेयर है, इसको बिठा दिया। वो लड़के खेल रहे हैं जिनका कोई चार्म ही नहीं है, जिनका कोई इंटरेस्ट। जैसे पहले कभी बाबर और रिजवान करते थे। बाबर और रिजवान जो पहले करते थे वो अब भी करते हैं। इस वक्त अगर बोलने थे ना, यही चीज कर रहे थे वो लोग। ओपनर चले जाते थे, जर्मन ओपनर नीचे बिठा देते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो तो हमारे यहाँ तो एग्जाम्पल मौजूद है यार नसीम, माशाल्लाह, अल्लाह मियां तुझे और बोलने की ताकत दे। और मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, रिजवान या रमीज भाई का नाम आ जाए, आप अल्लाह मियां उसके साथ साथ तुझे ये भी ताकत दे दे कि दूसरे की सुन ले। अच्छा, मैं अभी पूछ लेता हूँ, ये जो तुम्हारे बुगजे रिजवान आ रहे हैं, बुगजे ये जो प्रोफेशनल कॉलर आ रहे हैं, तुम्हारे लिए इज्जत के हैं। जो जेन्युइन बात करेगा वो मेरे लिए भी इज्जत के लिए है। लेकिन ये जो प्रोफेशनल कॉलर आ रहे हैं, मैं चलो उनसे ये पूछ लेता हूँ, यही पीएसएल में पाकिस्तान के टॉप के 4 बैट्समैनों का नाम बता दो। टॉप के 4 बैट्समैनों का बता दो किसके ज्यादा चौके हैं, किसके ज्यादा छक्के हैं। मैं भी बात खत्म नहीं करूंगा, सुनूंगा, और किसके ज्यादा वो हैं। तो ये कहना बाबर भाई, अब तो बाबर रिजवान है ही नहीं, उनकी टीमें भी अपनी बॉटम में। मैं तो सर अब आपको एकदम से दिल पे ले जाते हैं। हाँ, ये मैं तो कह रहा हूँ माजी में उन्होंने ऐसा किया। फखर जमान 4 पे खेले, साइम अयूब 3 पे खेले। जेन्युइन ओपनर्स की बात कर रहा हूं मैं। छेड़ कर रहा हूं, अब छाड़ भी तो सुन लो ना। हाँ बताइए, तुम छेड़ कर रहे हो तो इसमें मैंने क्या गलत कहा था? मैं क्या कह रहा हूं कि आप गलत कह रहे हो? मैं तो नहीं कह रहा आप क्या गलत कह रहे हो। फिर आप एकदम से खफा क्यों हो गए? ये तुम्हारी सोच है, मैं नहीं खफा होता। मैं खुदा की कसम, ये मेरी जीत है। जब तक तुम रिजवान का नाम लोगे उस वक्त तक मेरी जनरल, मैंने बाबर का भी नाम लिया है। अभी रुक जाए, ये खुदा की कसम मेरी जीत होगी। मेरी हार उस वक्त होगी जब मैं आपसे कहता हूं। कब होगी हार? हाँ वही बता रहा हूं। अभी ये बता दो इस वक्त तक के जो टॉप के 4 बैट्समैन हैं उनमें कौन कौन है? इसमें आपके जो टॉप बैटर है उसमें साहबजादा फरहान पाकिस्तान का दिखाई दे रहा है, बाकी गोरे है। पाकिस्तान से पूछ रहा हूं। पाकिस्तान। चलो हाँ, एक मिनट साजिद, अपना आराम से बैठो। हाँ, टॉप के क्या बोले, कौन है टॉप के? नहीं, टॉप के ऊपर जो बैट्समैन दिखाई दे रहे हैं उनमें दिखाई नहीं, फाइनल हो गया ना आज। आप बताएं टॉप के 4 बैट्समैन पीएसएल में। नहीं, ये तो मैं अभी निकाल लेता हूँ। अभी नहीं निकाल क्या लेते हो यार? चले मैं हक साहब टॉप के 4 बैट्समैन। साहबजादा फरहान ने अभी बैटिंग। हाँ मैं मान लो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं ये रखो इधर, तो आप बता दें। हाँ मैं बताता हूँ। साहबजादा फरहान, ठीक है, फखर, रिजवान,
ये टॉप के बैट्समैन है। पाकिस्तान के, अच्छा वो आप 100 को लेके बैठ हाँ, गए हैं। एक भले यार उसके बात हो रही है मैच भी हार गए हो बुरी तरह, वो सब कुछ हो वन गया साइडेड मुकाबले के बाद, लेकिन वो याद रखा हुआ है यार मैं आपने। सिर्फ तेज बोलता वही हूं, लेकिन बताने के लिए रह हाँ, गया। मैं तेज बोलता हूँ लेकिन मैं सिर्फ वही बहुत बताना एंजॉय था करता इन्होंने कि अच्छा ये रिजवान ने बता 100 किया है। एक मिनट, आप सबसे ही है अभी तक इस पीएसएल में सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे हैं? और चले 3 बैट्समैनों के नाम बता दें किसने मारे हैं। साहबजादा फरहान, ठीक है, जेम्स विंस, हैं? जेम्स विंस नहीं, चलें और बताएं। और मैं आपको अभी निकाल देता हूं। आप निकालना क्या, हम तो यार आप तो घर से आप बताएं, अच्छा चले बताएं। ये आपका साहबजादा फरहान, फखर और रिजवान सबसे ज्यादा छक्के मारे इन्होंने, हाँ इन्होंने, यानी जेम्स विंस ने नहीं मारे। वो आप निकालो, मैं घर से सौदा लिख के नहीं लाता नहीं, कि तो मुझे ये बताएं कि आप मकसद है नहीं, कि तो सिर्फ मैं- रिजवान मैं- को काउंट करना है आपने किसी तरीके यार से तो आप लोग एक काम है। असल में आप लोग एक- बुगजे रिजवान एक बस मिनट सिर्फ साहब एक ही नहीं चीज है सर, और बात कुछ भी ये नहीं कह है, रहे हैं सिर्फ कि एक सबसे रिजवान। ज्यादा छक्के असल में विंस ने जो है ना वो एक मैच वो रवीज का नाम लेके चले गए ओवरऑल ओवरऑल ये जब असल तक में मुझे मसला- रिजवान है, मैं उस वक्त फेल होऊंगा जब रिजवान टोटल फेल होगा। ये बाकी तो ये मेरे को खुद हीरो बनाते हैं ये अरे लोग, तो आपको मुझे कौन खुद हीरो हीरो बना रहा है और सर? क्या। हमने कौन हाँ, सी मैं कोई- अभी ये देख लूं, मैं अभी वो देख, क्या देखो भाई, आप हम इतना बड़ा प्रोग्राम करने आ रहे हैं, बताओ हकीकत बताओ। रिजवान 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 नहीं यार, चलें, मैं चलो। तो एक जनरल बात कही थी, आप इतना दिल पे ले जाते। आप यार। ऐसा हुआ नहीं था क्या कैसा बाबर और वो रिजवान मुझे नहीं खेलते पता। रहे। अच्छा आपको नहीं पता, तो हाँ। आपको तो कुछ भी नहीं पता। मुझे सब आप पता तो है। रोटी को ओटी यार बोलते चीख हैं और क्यों पानी रहो? को मम्मम कहते हैं। यार चीख क्यों रहो मेरे भाई, चीख क्यों रहो? ये जो मैंने अभी तक का यार, बताया ये मेरे गलत ख्याल से हमें हमारे टॉपिक यार। चेंज करके पीएसएल के ऊपर थोड़ी सी सर, बात हम कर लें। PSL पीएसएल पे ही बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की बात कर लें। मेरे ख्याल से ये टॉपिक बेहतरी कैसे होगी जब एक ये रिजवान और बाबर वाला टॉपिक है, सबको पता है। सर मैंने तो एक मिसाल दी थी, क्या ऐसा गलत हुआ था मिसाल दी या ना। नहीं हुआ? नहीं, बात ये है कि आप नहीं, बता दें या अता भाई, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? रिजवान और बाबर ने कई ओपनर्स को नहीं आने दिया, मैं ऐसा ये हुआ? बात ही नहीं कर रहा, मेरे अता से भाई आपने ये सिर्फ सवाल हाँ ही या नहीं ना में करा। बताना। आपने मेरे से ये साजिद भाई सवाल, ऐसा हुआ? चलो अता आप नहीं बोलिएगा प्लीज, साजिद आप जवाब दे दो। साजिद बताइए, ऐसा हुआ साजिद भाई? देखिए 200% ऐसा ही हुआ, मगर मैं आपने जो मुझे सवाल छोड़ा पहले मैं उस पर आऊंगा। आपने मुझसे सवाल किया शान मसूद के हवाले से। शान मसूद अब का वो तो जहां तक सुनिए, आपने सवाल 200% किया, यकीनी जी। तौर पर बहुत 200% शान मसूद के साथ ज्यादती की गई है। पाकिस्तान सुपर लीग में फ्रेंचाइज के जो नवा एडिशन से कप्तानी करी और लास्ट इनिंग में 18 रन बनाए। और शान मसूद कराची की टीम में ड्रॉप होने वाला प्लेयर नहीं है, जो भी टीम आप खिला लें। शान मसूद एक ऐसा प्लेयर है 2020 में, क्योंकि उसकी तो यार फील्डिंग मैंने कल किसका नाम लिया? मैंने परसों तो आपने शान मसूद का और डेविड वार्नर का नाम लिया था कि ये हैं क्या T20 में? हाँ, कौन? ये ओपनर है, आपके सामने लिया था साजिद भाई, आपको याद होगा। नसीम भाई, अरे यार साजिद भाई नाम लिया था या नहीं लिया था इन्होंने? और मैंने तो ये बोला है कि यार डेविड सर वार्नर- कल बोला है, परसों का भी क्लिप निकाल दूंगा सर, जिसमें अरे आप सबकी बात खुदा कर की रहे थे, कसम उसमें मैं शान पूरा- मसूद का हाँ नाम मैं नहीं वो है। छोड़ दूंगा। ये क्या उल्टा सीधा चलिए, यार। ठीक है, और ठीक है, क्या सर। ठीक है? नहीं सर। नसीम, ऐसे कोई ठीक नहीं है। ये थोड़ी है कि आपके हाथ में माइक है, सारी उल्टी नहीं, माइक बातें तो मैं- आपके पास भी है, हाँ, शेख तो आप भाई। बोलने ही नहीं रहते। जब मैं बोलता हूँ तो उधर भाग गए। अभी मैंने 2 सवाल करे, नसीम भाई, जर्मन करे, नसीम उसके भाई मेरा जवाब दिए। मौका तो नसीम भाई, आपका मौके नसीम भाई, मेरी बात तो सुन ले। वो 200% कह के गए आपके क्या सवाल पे। क्या मेरे रिजवान और मेरा कोई बाबर- सवाल नहीं साजिद है। भाई आपने ये बोला 200% बाबर और रिजवान ने किया, आपने बोला अभी। तो मैंने मेरा इनके सवाल छोड़ी, का- मेरा सवाल यही नहीं था है, ना, सर, आपका साजिद से सवाल पूछ ले। वो आपका साजिद भाई, सवाल आप है। बात करें यार। नसीम भाई मेरा मौकफ तो ले लें, मेरी बात सुन ले। मेरे को आवाज बाज़ की साथ समझ यार समझ में आती है। साजिद फिर नहीं आपसे आती। रिक्वेस्ट कर रहा मैं हूँ, ये फिर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल ले ले। अगर टाइम नहीं हो तो मेरा टाइम भी कल ले लेना। अब तक पीएसएल के टॉप के 3 बैट्समैनों का नाम बता दे। आपसे नहीं है साजिद, वह कहाँ घुस रहा हो? अरे यार मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हाँ तो वो क्या देख रहा हो, बताओ ना। साहबजादा फरहान, यार नसीम भाई, और 10 ये जो वो हुए हैं, क्या नाम है पीएसएल, उसके टॉप के 3 बैट्समैन रन ये अब आप उधर कहाँ जा रहे हैं? हाँ, भाई, वो आपको ये- जाहिर सी बात है, मैं ये याद करने के नहीं लिए यार, हाँ मेरे चले, आप कहें आप जवाब दें। 10 बताएं कौन हाँ, है? नहीं 10 3 साल के बताएं। 3 सबसे ज्यादा बाबर आजम, सेकंड नंबर पे फकर, थर्ड नंबर पे रिजवान, और उसके इन दोनों से मैच भी कम है। चले बस खुश हो गए होंगे वो। मैं जी, क्यों साजिद खुश भाई, हो आप गया? बात मैं कर रहे थे। हकीकत अरे बता यार, रहा हूँ खुश हो तुमसे। जाए यार। हाँ नसीम चलो भाई, प्लीज आप लोग नसीम बोले, भाई, मैं नसीम भाई, इंग्लिश में खुश हो बोलूंगा। गए, शुभ नसीम भाई,
नसीम भाई देखिए मेरी बात सुने। आज जो मैच खेला गया कराची वर्सेस इस्लामाबाद, बहुत बुरी क्रिकेट खेली है कराची की टीम ने। जो टीम एक ऐसा मैच जीती हो, जो कोयटा को हरा के आई हो और ऐसा इनपुट डाला हो, और इससे पहले जिस तरह वो मैच खेली थी, मैं समझता हूँ बुरी क्रिकेट पे डिस्कस करें ना। ये जो बुरी क्रिकेट खेली है, बुरी कप्तानी की, एक मेरिट का खेलने वाला खिलाड़ी जो किसी भी फ्रेंचाइज से ड्रॉप नहीं हो सकता, उसका नाम शान मसूद है। मैं ये बात क्रिकेट की इसलिए बात कर रहा हूँ, जब हम अपने पाकिस्तान क्रिकेट का टेस्ट मैच का कप्तान हो, जो काउंटी में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलता हुआ रहा हो, मुल्तान सुल्तान की क्यादत कर रहा हो, कराची किंग की क्यादत करता हो, हमारी बात सुनी जाती तो साथ में खेला ना, और वो लेफ्ट आर्म से मीर हमजा खेला ना, तो बात हमारी उन फ्रेंचाइज के मालिकाओं से ये रिक्वेस्ट है मेरे भाई, खुदा के वास्ते जो पाकिस्तान के लिए खेल रहा हो, वो कभी भी नहीं बोला वो लड़का इस टाइप का है ही नहीं। शान मसूद, आपने बहुत बड़ा बैकफायर किया, और शान मसूद को 11 के अंदर होना, और फरन जिस तरह कप्तानी ओवरसीज बंदा कप्तानी कर रहा है, तो शान तो हर चीज में कप्तानी करना जानता है, उसको ऊपर हासिल है। मगर ये बहुत बड़ा जाति की ये कराची के फ्रेंचाइज के जो भी करता धरता है, और शान मसूद ड्रॉप होने वाला प्लेयर नहीं है। हम जितने लोग वो बात कर रहे हैं कि शान मसूद को कॉन्फिडेंस देते, और शान मसूद जिस तरह की पिच थी, आउटस्टैंडिंग खेलने की एबिलिटी रखता है, स्पिनर तो अच्छा खेलता है, पार्ट वो अच्छा खेलता है, फिर बॉलिंग भी अच्छी करता है। मगर ये कहने का मकसद है, ये लॉबी है यकीनी फ्रेंचाइज की जो काम करती है। साजिद खान, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। मैं खुद भी इस बात पे, इनके इस फैसले पे हैरान हूँ कराची वाले किंग के ऊपर। शान मसूद यानी एक पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन, शुएब भाई हंस रहे हैं इस बात पे, मेरे ख्याल शुएब भाई मुत्तफिक नहीं, टेस्ट मैच का कैप्टन, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, सबसे पहले मैंने कल ही बोला है, स्पेशली वनडे क्रिकेट में अगर उसको जैसे 50 ओवर्स क्रिकेट में भी उसको शामिल नहीं करते, मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ ज्यादती है। और अभी इस फॉर्मेट के अंदर एक पाकिस्तान का यार टेस्ट टीम का कप्तान है, और सबसे बड़ी बात है कि वो उसमें इतनी एबिलिटीज है, और फिर उसके पीछे जो आपने रिप्लेसमेंट रखी है वो उतनी कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि उसके पीछे विक्टिमाइजेशन का एक इशू है, या कोई डेलिबरेटली ये काम किया गया है, मगर ही डिजर्व टू प्ले फॉर एटलीस्ट कराची किंग्स। तो बजाय मुल्तान सुल्तान से उनकी बहुत परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लास्ट ईयर ओपन किया, काफी परफॉर्मेंस है शान मसूद की। लेकिन पता नहीं रवि बपारा इस वक्त हेड कोच हैं कराची किंग्स के, और वो किस अंदाज से लेके चल रहे हैं। रवि बपारा उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन्हीं का नाम चल रहा है, इन्हीं का नाम चल रहा है पाकिस्तान के लिए, इन्हीं का नाम चल रहा है जो नाम आपने लिया है। एक लॉबी इनको बनाने में खूब काम कर रही है। बस मैं समझ रहा हूँ शुएब भाई को पता है, बता नहीं रहे यहाँ पे। शुएब भाई को कोई पाकिस्तानी नाम पता है लेकिन बता नहीं रहे। एक कॉलर है, जरा मैं बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? नसीम भाई, फहद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। फहद भाई हैदराबाद से। जनाब अली फहद साहब क्या बात करना चाहेंगे जनाब? मैं रिजवान से रिलेट और मोहम्मद उस्मान से रिलेट बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं रिजवान पर आ जाता हूँ। रिजवान ने मैंने आपको लास्ट कॉल पे भी कहा था कि वो बाहर जाती हुई बॉल को इनसाइड आउट खेलते हुए या स्वीप खेलते हुए आउट हो रहा है, और बिल्कुल ऐसा ही उसने पिछले मैच में किया। और उसकी थर्ड बॉल थी जिसपे इनसाइड एज निकल के चौका हुआ है पीछे, उस बॉल को भी उसने ऐसे ही खेला था फास्ट बॉलर को, और वो बोल्ड हो जाता। और सेकंड चीज ये कि आप पीएसएल के 5 टॉप के अगर बैट्समैन देख लें रन के एतबार से, जिसमें साहबजादा फरहान है, जेम्स विन्स है, मोहम्मद हारिस है और कॉलिन मॉनरो है, इन सबका जो इंटेंट है 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं ये स्टार्ट से ही, पहली बॉल से। लेकिन रिजवान, अगर पहला मैच हटा दिया जाए, पहले मैच में भी रिजवान ने 30 बॉलों पर 36 रन बनाए हुए थे। बाकी उसने बाद में अपना स्ट्राइक रेट बेटर किया था। उसके अलावा अगर ये 2 मैचेस देखे जाएं, इसमें रिजवान का स्ट्राइक रेट 127 का है। तो इस पर आपका क्या होगा? और यार मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा फहद भाई और अपने तमाम कॉलर से, बहुत मुदब्बाना रिजवान की बात ना करें प्लीज। यहाँ पे हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे जो है ना वो रिजवान के कोई सीधी नहीं बात है। सारे प्रोफेशनल कॉलर सर कौन सा प्रोफेशनल कॉलर है? वो बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्या What do you mean by professional caller? वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। की कॉलें मिलती है, आपके लिए हम एहतराम नहीं है? नहीं तो क्या बात करें? नहीं, मुझे ये बता दें आप, यानी कॉलर को मैं एहतराम ना करूं। आप एहतराम कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ?
100 कॉलर ऐसे हैं, मैं उनके नंबर दे, उनके मैसेज दे दूं, उन लोगों की कॉलें नहीं मिल रही, यही 3-4 कॉलें मिल तो रही आप हैं। कॉलें और- मिलवा रहे हैं बकायदा लोगों हाँ से? हाँ हाँ, लोग जब नहीं मिलती तो वो हमसे रिक्वेस्ट करते भाई हैं। ये शिकायत शोएब भाई ने दूसरी मर्तबा हाँ, की है, तीसरी दफा प्रोडक्शन करी की, है। इसको जरा हाँ, सही करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ। और ये जितनी भी कॉलें हैं, कोई नहीं, मेरे को तो कोई वो नहीं है। वो भाई, ये रिजवान के अलावा भी तो और लोग हैं मेरे से सवाल करने सर, के वो एक अलावा, सवाल, सर, मेरे रिजवान सीनियर हीरो है भी इस बैठे मुल्क का, इसलिए बात हाँ, कर रहे हैं ना सर, हीरो है। बाकी कोई हीरो नहीं है। जी बाकी फात सब भाई, फात जीरो भाई हैं। आप कुछ कह रहे थे? फात भाई थैंक यू। अता भाई, सलमान अली आगा ने कहा कि साहबजादा फरहान और हसन अली में उन्हें स्पार्क दिखाई दिया है। T20 कैप्टन ने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि अब हसन ये अली एक मिनट का फिर ये बैक- कह दूं, मैंने हसन अली के लिए कल ये आपसे पहले मैंने भी कह दिया था हाँ, हसन अली यार के मेरा बारे में, आपका आपको मील याद छोड़ दिया। होगा। हाँ, मुझे याद याद है है, आपको? याद है। उसके बाद कल आपने कहा था, बिल्कुल मुझे याद है जी। बताइएगा, हसन अली और साहबजादा फरहान, कोई स्पार्क लग रहा है एज ए फास्ट बॉलर? अता भाई, हसन अली का कमबैक कुछ लग रहा है आपको? मुझे समझ में नहीं आता नसीम भाई, हम चले हुए कारतूसों को क्यों दोबारा चलाते हैं? तो नए वो कारतूस तो बन नहीं रहे जानलेवा फैक्ट्री ताकत होते में? हैं। भाई जैसे आपकी PSL का म्यार है, उसमें यही में नजर आएंगे ना। क्या म्यार है आपका? ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपकी सिलेक्शन कैसी है कि आपके जो जिस पर बहस हो रही है, बाबर आजम पाकिस्तान के मेन प्लेयर है, रिजवान मेन प्लेयर है, ये तो ओपनर ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती के ओपनर है। टेस्ट मैच में क्यों नहीं इन्होंने ओपन की? ठीक है, वनडे में क्यों नहीं करते? तो ये पाकिस्तान की अलमिया देखनी चाहिए इसीलिए वो इनको। शोएब भाई आपसे सवाल ही नहीं कर रहे थे ये वाला, क्योंकि आप सच बोलेंगे। यार शोएब भाई की अपनी एक थ्योरी है, शोएब भाई की अपनी एक समझ है, ठीक है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो क्रिकेट नॉलेज मुझे भी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, मैंने भी खेली हुई है क्रिकेट। क्या ये ओपनर थे? इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को, ये दोनों कप्तान, दोनों डमी कप्तान। अब क्यों रो रहा है रिजवान? क्यों रोना रो रहा है कि किस लिए? भाई कप्तान होता है फ्रंट पे, तो उस वक्त कहो ना मेरे पास पावर नहीं है, मैं टास्क का कप्तान हूं। आपने क्यों ऐसा किया? पहले अपनी पावर क्यों सिलेक्शन कमेटी को दी, हेड कोच को दी? भाई इन द एंड जो आंसरेबल होता है वो कप्तान होता है। तो फिर आप ये कहता ना कि जनाब आप मुझे क्यों नहीं, आप हेड कोच है, आपके पास पावर है। डमी सिलेक्शन कमेटी जिसमें अंपायर है, 7 बंदों की सिलेक्शन कमेटी है, वो दे रहे हैं आंसर, जिन्होंने कप्तान की पावर ली है। तो ये चीजें पाकिस्तान की तबाही नहीं है तो और क्या? कप्तान नहीं, खुद ये वाकई आता भाई, इसमें ये कि डमी कप्तान नहीं होना चाहिए। फिर आप अगर आपके फैसले नहीं माने जा रहे हैं, आप पाकिस्तान हारने के बाद आके ये बात कहें कि जी सिलेक्शन कमेटी से भी पूछें, तो कोच से भी पूछें, बजाय इसके आप ये कहें कि क्लियर बोले मुझे अथॉरिटी नहीं दी जा रही है, मैं फैसले नहीं कर पा रहा हूं, मैंने 11 रुकनी टीम को लड़वाना है, मैं कप्तान नहीं रह सकता, या अगर मुझे कप्तान रखना है तो फिर मुझे आपको ये अथॉरिटी देनी होगी। बजाय इसके बिल्कुल, कि आप बहुत अच्छी बात बोली। मीडिया को भी चाहिए कि उसको बोले भाई जब तुम्हें चार्ज नहीं दिया हुआ तो तुम रिजाइन कर दो। ये जेन्युइन बात है, बिल्कुल ये लॉजिकल है। लेकिन नसीम भाई, कैसे एक बात बोलूं? बड़ा कप्तान बना? इमरान खान कैसे बड़ा कप्तान बना? जोहेब भाई कैसे बड़े कप्तान बने? गंगूली कैसे बड़ा अथॉरिटी थी तो बने। अता भाई, साजिद भाई आप कुछ कह रहे थे, साजिद भाई खत्म करना है जल्दी यार, से। हक साहब को भी दे दो टाइम। मैं हक साहब से नसीम भाई जी, साजिद भाई। नहीं होता, बनवा सकता, उसने हर लड़ाई कोई यूनुस खान नहीं होता। यूनुस खान एक ही था, और यूनुस खान ही जानता था ये बात करना और डिसीजन लेना भी। और लेकिन मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मेरी कोशिश होगी जाइएगा नहीं यार, प्लीज, हम बोर हो जाएंगे। आप लोग भी कल मैं एक सवाल कल के लिए छोड़ यार के नसीम जाऊंगा। नहीं जाओ, प्लीज प्लीज, अभी थोड़ा सा यार। सर वो असल में क्या कि टाइम खत्म हो गया, अबे नहीं यार। टाइम का टाइम है सर। आपको आप लोगों की बातें इतनी जबरदस्त होती है, मुझे भी टाइम पता नहीं चलता। वेल डन, मजा आता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा, तो कल मुकाबला हो रहा है, बस हाँ ना में जवाब देना है। पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स, साजिद भाई कौन सी टीम? पेशावर पहला मैच जीत जाइए, एक तो जीत गए वैसे वो, यानी कि जीत जाएंगे वो, रिजवान की टीम नहीं जीत पा रही है, एक अलहदा बात है जी। अता भाई अता भाई कल कौन सी टीम? जी देखिए, मेरी टीम तो ज़ल्मी है, उसने बड़े नाम तो हैं। अतः ये कहते पहले शोएब भाई से पूछ लें फिर बताता हूँ। नहीं, शोएब भाई का अपना, शोएब भाई आपकी
जगह रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा मौका अच्छा, मैं अपनी ये जगह थोड़ी- पर है। मैं ये बात- थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहा तुम जी माशाल्लाह अनवर तुम भाई इस थोड़ा तरह सा का दौर बताइएगा, पे ये करते हो। कराची किंग्स वैसे ही स्ट्रगल कर रही है, बाबर आजम की फॉर्म नहीं आ रही है, मैं जरा एज ए बैटर से जानना चाहता हूँ। नहीं, देखें ये तो एक लामिया फिक्र है पाकिस्तान के लिए भी और स्पेशली बाबर आजम के लिए भी। ज़ाहिर है पाकिस्तान का वो टॉप क्लास क्या लग रहा है कल कर रहे हैं बाबर आजम रन? आप क्या देखें यू उम्मीद नेवर कर रहे नो, हैं? देखें वो करेगा तो बिल्कुल कर सकता है, मगर इस वक्त दोनों टीमें जो जिनका कल मुकाबला है ना, दोनों टीमें गिरी हुई हैं। शान मसूद को होना चाहिए। शान मसूद देखें मैं तो बहुत लाइक करता हूं और उसकी जो कैपेबिलिटी और उसकी एबिलिटीज बाबर है, 3 नंबर पे आ जाए, आपके ख्याल में कुछ मैं बेहतर बिल्कुल होगा? ये बात मैं भी मेरे दिल की बात की आपने, उसको चाहिए अपना नंबर चेंज हारिस करके और साइम ओपन आ करें, जाए। वो 3 पे आ ठीक जाए। है, ये भी एक चेंज आएगा, हो सकता है उसके लिए बेहतर हो। कल हो सकता टीम है कौन उसके सी है लिए- आपकी? टीम तो बराबर ही है दोनों मेरे ख्याल से। कल पेशावर का मैं थोड़ा सा एज लूंगा क्योंकि जिस तरह आज कराची के लिए शुएब भाई। बहुत खराब खेली है। मैं थोड़ी बाबर के लिए थोड़ी सी बात कर लूँ, एक मिनट। देखो बाबर अब आया बैट पैच पे, इससे पहले बाबर 30, 35, 40, 45 करता था, बैट पैच पे आया। यहाँ निकलना उसको बहुत जल्दी चाहिए और अब निकलना मुश्किल है। और एक चीज आप दोनों ने बड़ी अच्छी बोली है, अगर नहीं हो रहा तो अपना नंबर चेंज कर लो। और आप 3 नंबर पाकिस्तान भी खेलने की पूरी एबिलिटी रखते हैं बाबर आजम साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुएब भाई टीम कौन सी कल आपकी? नहीं यार नसीम प्लीज, क्यों आपकी टीम नहीं खेल रही नहीं कल? यार ये कोई क्रिकेट हो रही है ये बताओ ना। शुएब भाई ठीक है, शुएब भाई का मौकिफ आ गया यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, साजिद भाई, अता भाई एंड अनवार भाई, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। कुछ बातें रह गई हैं कि जिनको हम और डिटेल के अंदर कल के प्रोग्राम में जरूर डिस्कस करेंगे। नसीम राजपूत की अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे मुलाकात होगी। और जाते जाते हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, उसाका और जितने भी आपको नजर आ रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।